हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। डिकोडिंग डूड्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम और मेरे साथ है प्रसून। तो आज का वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसी बीमारी जो मुझे लगता है कि भारत के ऑलमोस्ट मेल लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उस बीमारी के बारे में प्रसून आपको ब्रीफ करेगा। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल। इसका नाम है ज़माना क्या क्या कहेगा। कहेगा। मुझे ऐसा लगता है जो इस चीज़ से ओवरकम कर लेता है, इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता है। देखो, बहुत कॉमन है ना। सब लोग सोचते हैं कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यार मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, मैंने ये कर लिया तो क्या होगा। तो इसी थॉट प्रोसेस के अंदर हम लोग उलझे रहते हैं। तो आज इसी बारे में बात होने वाली है कि लोग क्या कहेंगे। तो आज जो लोग करते हैं, आज हम थोड़ा सा वो करते हैं। तो आप लोग खुद ही बताइएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है ये सोचना कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। अगर आप लोग इससे रिलेट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप आगे अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप वो गलतियां ना करो जो हम लोग करके आए हैं। एग्जैक्टली। और जो आज का टॉपिक है, ज़माना क्या कहेगा, हम लोग भी कभी इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित रहे हैं एक बहुत टाइम पे। ज़्यादा। और ये कोई ज्ञान वाला वीडियो नहीं है। हाँ। हम लोग आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं दे रहे। हम लोग सिर्फ हमारी लाइफ में जो हुआ, जिससे हमने गो थ्रू किया है और जिससे हम बाहर निकल के आए, सिर्फ वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है आप लोग इससे रिलेट कर जाओ और कुछ चीज़ें सीख जाओ, या कुछ चीज़ें आपको काम आ जाएं कि आप अगर फेस कर रहे हो इन चीज़ों से। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है, हम लोगों का ये टॉपिक पे बात करने का रीज़न ही ये था कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं जो अर्ली 30s में हैं, जो 30s में हैं, या जो 30s क्रॉस कर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से, डिप्रेस्ड है एक्चुअली। उन्हें लगता है कि यार वो बंदा तो बहुत आगे निकल गया, इसने बहुत सक्सेस ले ली, मैं मेरे 30s में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो ज़माना क्या करेगा। करने के लिए सोचते बहुत लोग हैं, लेकिन वो करता कोई नहीं है। एक्चुअली उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ही है कि यार चार लोग क्या बोलेंगे, कोई मुझे देखेगा तो क्या बोलेगा कि यार तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अरे ये भी काम है, आप जो कर रहे हो वो काम है, जो पसंद है वो करो। इसी सोच के कारण कितने लोग चले गए, वरना आज पता नहीं क्या क्या हो रहा होता दुनिया में, और किस तरह की ये दुनिया होती, किस तरह का ये ज़माना होता। बहुत बड़ी बड़ी सोच लेके लोग दफन हो गए कब्रों में और चिताओं पे चढ़ गए, सिर्फ यही सोच के कि यार चार लोग क्या कहेंगे। हम लोग सब कुछ वही करते रहते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है यार, जो कि हमें पसंद ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हमारे घर वालों को खुश करना है, आस पड़ोस के समाज में इज्जत चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिर्फ वो करने लग जाते हैं जिसकी शायद कभी हमने सोचा भी नहीं, जिसके बारे में हमने कभी, हमारी कभी इच्छा ही नहीं थी वो करने की, हम कभी चाहते ही नहीं थे वो करना। तो हम लोग ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं ना कि बस ठीक है, और अपने आप को मन मार के बस ये ज़िंदगी जीने की बजाय काटने लग जाते हैं। शायद बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते थे अगर वो कर लेते जो हम चाहते हैं, ये ना सोच के कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम नहीं करते और घुट घुट के जीते रहते हैं। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है प्रसून ने भी कि हम लोग अंडर प्रेशर में काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स के, सोसाइटी के। नहीं यार, उस प्रेशर में आके काम नहीं करना है हमको। अगर आप उस प्रेशर में आओगे ना, तो ना आप उनको खुश कर पाओगे ना खुद खुश रह पाओगे। और 1% चांसेस है आप उनको भी खुश कर दो, बट आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। बिल्कुल सही बात। तो बहुत से लोगों के मन में ही आता है कि यार हमें सक्सेसफुल होना है, उसके बाद हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात, जो मेरा प्रसून का हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, हम लोग बहुत बात करते हैं इस बारे में। तो सक्सेसफुल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग और हैप्पी होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है अपनी लाइफ में। सक्सेसफुल तो आप हो जाओगे, आप सोसाइटी की नज़र में सक्सेसफुल हो जाओगे, आपने गाड़ी ले ली, आपने फ़ोन ले लिया, आप सक्सेसफुल हो, आपने कोई चीज़ अचीव कर ली, बट क्या आप खुश हो? देखो यार, मेरा ये मानना है अगर सक्सेस ही सब कुछ होती ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, आप लोगों ने सबने न्यूज़ में भी देखा है, इंटरनेट पे, टीवी पे, सब जगह चला है यार। बहुत लोगों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्या कमी थी उनके पास? किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के नाम है, बिजनेस पर्सन्स के नाम है, स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम है यार। क्या कमी थी? ना तो नाम की कमी है, ना फेम की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना ही किसी शौक मौज, ना ही किसी शोहरत की कमी है। उसके बाद भी ख़त्म कर लिया खुद को। क्यों? बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं। और सक्सेस ही सब कुछ नहीं होती है। सक्सेसफुल आदमी आई थिंक वो है जो अपनी पसंद का काम कर रहा है, जो हर एक छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ रहा है और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत अपने अंदर रख के बैठा है। तो वो ही सक्सेसफुल है।
बिल्कुल। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि यार हर कोई अंबानी या एलॉन मस्क बन जाएगा, नहीं बन सकते, क्योंकि उसकी तो कोई यार सीमा ही नहीं है ना, कोई लिमिट ही नहीं है। और एक्चुअल में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। आप आज जो सोच रहे हो कि मैं 10 साल बाद ये बनूंगा, 10 साल बाद आप और आगे 10 साल की सोचोगे कि यार अब बिल्कुल मुझे सही बात वहां है। पहुंचना है। और तो यही 10 साल सक्सेस, दस हाँ साल 10 साल 10 साल 10 साल सोच के कब आपकी मौत आ जाएगी ना, आपको पता भी नहीं बिल्कुल। चलेगा। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, किसी ने एक बहुत छोटी सी बात बोली थी लेकिन मैंने नोट डाउन कर ली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस कल की आप चिंता कर रहे हो ना, क्या पता आप कल उस कल में हो ही नहीं, सही बात तो है। फिर आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हो यार? आपको पता है क्या कल क्या होने वाला है आपके साथ? तो आज उस काम को करो जिस काम में आपको खुशी मिलती है। सक्सेसफुल आप 100% हो जाओगे अगर प्रसन्न मन से काम करोगे तो। बिल्कुल सही बात है। लोग यार सिर्फ यही सोचते रहते हैं। आज यार देखो, पीयर प्रेशर में आके ना बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, छोटे मोटी नौकरियों में लग जाते हैं, प्राइवेट जॉब्स करने लग जाते हैं। पर उनसे आप कभी फुर्सत से पूछो कि क्या बनना था, कोई नहीं बोलेगा मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी, कोई नहीं बोलेगा कि यार मुझे ये कॉल सेंटर में जॉब करनी थी, कोई नहीं बोलेगा। सबका एक ड्रीम होगा, सब एक टैलेंट लेके बैठे होंगे कि यार मुझे गिटारिस्ट बनना था, मुझे सिंगर बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे क्रिकेटर बनना था, मुझे ये बनना था, मुझे वो बनना था। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका यही ड्रीम होता है कि मुझे तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब लग जानी है, या फिर कोई एक ऑफिसर बनना है, या आर्मी ऑफिसर बनना है। बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे। आप लोग सुनते भी होंगे बड़े बड़े आईटी में, आईटी कंपनीज में जो काम करते हैं उनके करोड़ में पैकेज होते हैं। हाँ। वो उस नौकरी को छोड़ देते हैं, एक कार्ड खोल लेते हैं। हम्म, अभी मैं रिसेंटली बहुत देख रहा हूँ ये सब चीजें, हाँ। स्टार्टअप कर, क्यों, क्या जरूरत आ रही है? करोड़ में पैकेज है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ सेट है उनकी। बट आज़ादी वो नहीं है। खुश नहीं है, आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं है। खुश नहीं है वो अंदर से। उनका जो करने का अंदर से मन है ना, वो उसी चीज को करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए वो करोड़ के पैकेज, मैं सोच भी नहीं सकता यार कि करोड़ के पैकेज कोई छोड़ सकता है। बट वो छोड़ते हैं क्यों? क्योंकि वो, उनको पता है सक्सेस तो मिल गई ना उन्हें। बिल्कुल सही। यार अगर 1 करोड़ का पैकेज मेरा है तो मैं तो सक्सेसफुल हूँ आज की डेट में। हाँ। बहुत सारे मिडिल क्लास से ऊपर चला जाऊंगा, तो मुझे क्या जरूरत है उस नौकरी को छोड़ने की? बिल्कुल बट मैं सही खुशी नहीं हूं ना अगर, तो वो 1 करोड़ क्या है यार, कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं अगर अंडर प्रेशर में जी रहा हूँ ना अपनी लाइफ, तो मैं या तो खुद को खत्म कर लूंगा, या मैं घुट घुट के पागल हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, स्ट्रेस में चला जाऊंगा, जो आजकल का यूथ हो रहा है। हम भी थे, हम भी बहुत स्ट्रेस आउट, हम बहुत स्ट्रेस में थे। बट फिर हम लोग ने कुछ किया ऐसा जिससे हम लोग इस चीज़ से बाहर निकल गए। हम लोगों ने बात करी आपस में। देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को ना, अपने सराउंडिंग के जो लोग हैं ना, आप सबसे पहले वो डिसाइड करो। सही बात। आप अपने सराउंडिंग के लोग डिसाइड करो। कभी भी ऐसे लोगों में मत बैठो जिनका कोई मोटिव ही ना हो। डजेंट मैटर वो सक्सेसफुल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो सक्सेसफुल है या नहीं है। वो नहीं सक्सेसफुल भी है बट वो ट्राई कर रहा है ना, और अगर उसको उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है कि यार मुझे करना है यार। हम दोनों में है, हम लोगों ने बहुत फेलियर्स देखे हमारी लाइफ में। घर वाले बहुत ताने मारते हैं, आज भी मारते हैं, है ना, और समाज भी बहुत ताने मारता है। हमको भी डर लगता है यार कि ये काम करेंगे तो यार क्या बोलेंगे कि फेल हो गया वापस। अरे हो गया यार, फेल हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? कर रहे हैं एटलीस्ट। कोशिश कर, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, जिस दिन हम हमारा गोल अचीव कर लेंगे, मैं फिर से कहूँगा सक्सेस होने का मतलब पैसा कमाना नहीं है। बिल्कुल जिस सही दिन हम जो करना चाहते हैं हम वो कर लेंगे ना, उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बात। बिल्कुल सही बात। पैसा तो आ जाएगा, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। और वो एक टाइम होता है ना जब आपको जो चीज़ आप चाहते थे आपने वो कर ली, तो उसके बाद में लोग कुछ भी बोलते फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क तब तक ही पड़ेगा जब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल। तब आप 10 ऑप्शंस दिमाग में रख लोगे कि यार मैं ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं रखते ऑप्शंस, वो लोग डेफिनेटली सक्सेस होते हैं, ये तो मुझे पता है। बहुत अच्छी बात बोली। बस इस पे एक बात बोलना चाहूँगा ना, बिल्कुल। कि हम लोग अनसक्सेसफुल है या सक्सेसफुल है वो चीज़ छोड़ो। हम लोग आज डिप्रेशन की बात कर रहे थे अभी। हम लोग डिप्रेस क्यों हैं? हम लोग एक्चुअली डिप्रेस नहीं है, हम लोगों के पास में बस एक एम नहीं है। हाँ। इसलिए हमको लग रहा है कि यार परेशानी है, परेशानी है ही नहीं, ये हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है परेशानी। हम लोग डिप्रेस नहीं है, हम लोग बस भटके हुए हैं, हाँ। क्योंकि हमारे पास एम नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अच्छा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। प्लान भी होनी चाहिए यार आदमी के पास। प्लान नहीं होंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? बिल्कुल सही बात है। प्लान होनी चाहिए यार। लेकिन वहीं अदर हैंड पे हम क्या सोचते हैं, यार अगर मैं फेल हो गया तो ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, ये आपके आसपास के लोग हैं यार, या हो सकता है ये है ही नहीं, आप सोच रहे हो सिर्फ। हाँ। लोगों का काम है बोलने का। आप कितने बड़े आदमी बन जाओ, वो तब भी आपको बोलेंगे। फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल। क्या कर सकते हो? और यार दूसरों को देख के कभी भी है ना अपना फ्यूचर डिसाइड मत करो हम्म, कि यार कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। हर किसी के बस की नहीं होती यार। आज हम सोच ले कि यार हम एस्ट्रोनॉट बन जाएं तो नहीं बन सकते। नहीं है हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, हमें वो करना ही नहीं है, हमें पसंद ही नहीं है। हमें भी बहुत बोलते थे यार लोग, पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो। अरे नहीं करनी है यार,
नहीं करनी। बिल्कुल। और पढ़ाई करी है हमने हम लोगों ने पढ़ाई करी है, बहुत अच्छी जगह से हमने करी है, अच्छी जॉब्स कर ली, अच्छी जॉब्स अच्छी पढ़ाई कर कर ली, ली, सब कुछ कर बिल्कुल। लिया, लेकिन कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इसीलिए अब ये वीडियो बना रहे हैं आज, और ये कोई ज्ञान नहीं दे रहे हम लोग, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी जॉब्स चेंज कर ली, प्रसून ने बहुत सारी जॉब्स चेंज कर ली है। क्यों करी है हमने? और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज की जॉब्स थी, ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग बहुत छोटी मोटी जॉब करते हैं 10-15 हज़ार की, नहीं, अच्छे अच्छे पैकेज की जॉब छोड़ दी। मन ही नहीं लगता यार, 9 महीने बाद 10 महीने बाद लगता है क्या ही हो रहा है ये। देखो, जिस आदमी को बिजनेस करना है ना, उसको आप करोड़ों की जॉब दे दो, वो खुश नहीं नहीं रहेगा। रहेगा वो। उसका दिमाग ही बिजनेस में चल रहा है यार, उसको कमाना ही उस चीज़ से है। अब आप बोलो कि यार बनना मुझे सिंगर है और बना दिया मुझे साहब एक सरकारी नौकरी का क्लर्क, तो मैं कैसे उसमें सरवाइव कर लूँगा? मैं बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकता यार। मुझे पता है कि मेरी मंथली सैलरी आती रहेगी, ठीक है। सिंगिंग में मुझे पता है कि यार मेरा करियर ग्राफ चढ़ेगा या गिरेगा, कोई पता नहीं है। कल को मेरे पास काम होगा भी कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन मैं खुश रहूंगा उसमें। आई विल बी हैप्पी कि चलो मुझे जो पसंद है मैं वो कर रहा हूँ। तो प्रसून की इस बात से मुझे एक मूवी का एक सीन याद आया। 3 इडियट्स मूवी तो सबने देखी होगी। उसका एक सीन है जब रैंचो फरहान की चाबी भरता है, तो मेरा रैंचो ये है तो रैंचो जब फरहान की चाबी भरता है तो फरहान जाता है कि पापा मेरे से इंजीनियरिंग तो मैंने कर ली है आपके प्रेशर में, अब मैं जॉब नहीं कर सकता इसके अंदर, मेरे को बनना है फोटोग्राफर। तो फादर क्या बोलते हैं, जब अपने दोस्तों को देखोगे आने वाले टाइम में बड़ी गाड़ी लेते हुए, बड़ा घर लेते हुए, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार उस टाइम ये कर लिया होता तो आज मैं भी इनके साथ होता। तो फरहान बड़ा अच्छी बात बोलता है कि पापा कोई बात नहीं, गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, पैसे कम होंगे, लेकिन मैं खुश रहूंगा। तो यही बात हम सब लोगों पे भी अप्लाई होती है कि खुशी, हैप्पी होना प्रायोरिटी है, उस पर पहले फोकस करो। अपने काम को करने में खुश होगे ना, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ आपको, 100% आप सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। बिल्कुल सही बात। उसमें कोई वो नहीं है। परेशानी कितनी भी परेशानी तो आएगी यार, लाइफ परेशानी तो है, ये मृत्यु लोग की तो है प्रसून। बिल्कुल मृत्यु लोक है, और ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आके मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लूंगा, तो करके चले जाओगे तुम, उसके बाद कोई याद भी नहीं रखेगा, बस किसी को कोई लेना देना नहीं है तुमसे। जिन 4 लोगों की आप बात कर रहे हो, वो 4 लोग आपके 13वें पे आके बोलेंगे यार पूरी गरम डालना। सही बात है। तो किन 4 लोगों की टेंशन ले रहे हो भाई? 3-4 लोगों की बात हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि यार आप सोचो, आज के टाइम पे जो एक माइंडसेट हो चुका है फैमिलीज का, पेरेंट्स का, वो ये हो चुका है, अगर मैं आज उठ के बोल दूं कि यार मुझे पिताजी गोलगप्पे बेचने हैं, तो बोलेंगे पागल है क्या, गोलगप्पे बेचेगा तू? और आप देखो कितने बड़े बड़े ब्रांड्स खुले हुए हैं, बिल्कुल, गोलगप्पे बेच रहे बिल्कुल। हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उससे। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ एक कार्ट वाले के पास चले जाओ, आप जो नॉर्मल कार्ट बिल्कुल लेके सही खड़ा है ना, बात है। बहुत अच्छे पैसे कमाता है यार। हाँ और कितना काम करता है वो, हाँ, शाम को आता है 3-4 बजे, बिल्कुल सही 6-7 बजे तक सब अपने गोलगप्पे बेच के खत्म। हाँ। अब आप एक चीज सोचो यार, कोई अपने पेरेंट्स को बोल दे कि सब मुझे पेंटर बनना है। किसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। पर अगर ऐसा ही सोच रहा, ऐसा ही माइंडसेट रहा, तो क्या पैब्लो पिकासो बन पाता? अब आप सोचिए यार, कोई बोलेगा कि मुझे सिंगर बनना है या एक्टर बनना है। हमारे देखो, हम जिस सोसाइटी में आज है ना, यहाँ तो बिल्कुल भी इतना ऑर्थोडॉक्स कल्चर है। अगर आप बोलोगे कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो कभी अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो लगता है आर्टिस्ट तो मतलब बनता ही नहीं है, कोई है ही नहीं आर्टिस्ट जैसा, कोई काम ही नहीं होता, कोई प्रोफेशन ही नहीं है। अभी आप चलो आर्टिस्ट छोड़ो, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बोल दो। आप बोलोगे 4 लोगों को कि यार कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, कंटेंट क्रिएशन करूंगा, आधे लोगों को पता ही नहीं है होता क्या है। बिल्कुल, जबकि ये भी एक प्रोफेशन बन चुका है। बिल्कुल, आज के बिल्कुल, टाइम पे बिल्कुल। लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बहुत इससे अच्छा नाम पैसा कमा कमा रहे रहे हैं, हैं, लोगों ने अपने बिल्कुल। बिजनेस स्टार्ट कर लिए इसी चीज़ बिल्कुल। से। और हम लोग ये नहीं कह रहे कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, ना ना ना, ये तो हम तो सिर्फ सोचना एक ही ये एक है। एग्जांपल आपका है। जो टैलेंट हाँ, है, जो आपको इंटरेस्ट है पसंद आपका। है, आपका इंटरेस्ट है अगर किसी चीज़ में, तो आप वही करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। सक्सेस और खुशी, अगर कोई चीज़ आपको दोनों चीज़ें साथ में दे सकती है, तो वो आपका इंटरेस्ट है, बिल्कुल। बस। तो पहले आप हैप्पी होइए, उसके बाद आप 100% हाँ, इसके सक्सेसफुल पीछे हो भी जाएंगे। एक हम लोग बात कर रहे थे अभी बैक ऑफ द कैमरा, ये पहले हैप्पी होना और बाद में सक्सेस पाना, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? शुभम इसके बता रहे पीछे थे की मुझे। स्टोरी यही है कि देखो, मैंने जैसे पहले भी बता दिया इस बारे में ना, हैप्पी होने का मतलब ये है कि यार कोई भी काम आप कर रहे हो, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप अंडर प्रेशर कर रहे हो। हाँ, जैसे मैंने जॉब करी, तूने जॉब करी, बिल्कुल तो अंडर प्रेशर करी, बिल्कुल। हम बिल्कुल खुश नहीं थे यार, हाँ, पागल हो गए थे। हाँ। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि क्या ही कर रहा हूँ, है ना। मैं ऑफिस नहीं गया था 15 दिन तो बीच में।
एब्सकॉर्डिंग लग गया था है ना, लेकिन चलो अंडर प्रेशर कर रहे थे ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड का कोई वो हमारा बहुत लो है या कुछ ऐसा है, ये सब ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत, मैं कहता हूँ करो, अगर आपको जॉब करनी पड़ रही है ना, अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं फैमिली में, आप करो, बट अपना एम मत भूलो। आप साथ में उसको भी लेके चलो, थोड़ा टाइम लगेगा बट वो हो जाएगा। अगर कोई भी काम आप अपने एम को, अपने ड्रीम को, अपने सपने को सोच के करोगे ना, तो आप इनडायरेक्टली उसी चीज़ के लिए काम करने लगोगे अपने बिल्कुल आप। आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपका कब सेमी कॉन्शियस माइंड जो है वो उस चीज़ की तरफ आपको लेके चला जाएगा, और उससे रिलेटेड लोग आपको मिलते जाएंगे। एग्जैक्टली। पर सुन, ये जो आपने सबकॉन्शियस माइंड वाली बात करी है ना, ये क्यों हैप्पी लोग सक्सेसफुल होते हैं मैं बताता हूँ आपको। जब आप खुश होते हो ना, तो आपका ब्रेन डायरेक्टली कनेक्ट करता है यूनिवर्स के साथ। बिल्कुल। अच्छा, लोग कहते हैं गॉड, गॉड कोई वन पर्सन है मैं कहता हूँ नहीं है यार, है ना। है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा किसी चीज़ के ऊपर। मैं जिस नज़रिए से अभी देख रहा हूँ ना, मैंने जो फेस करी है चीज़ें, गॉड क्या है? गॉड यूनिवर्स है, वो सुनते हैं आपकी बात। गॉड क्या है? हमारे माई बाप ही है बिल्कुल सही है बात ना, हम उनसे मांगते हैं ना। हाँ। तो यूनिवर्स ही हमारा गॉड है। अब जब आप हैप्पी मन से कॉन्फिडेंट होकर के कोई चीज़ कनेक्ट करते हो ना यूनिवर्स के साथ में, बोलते हो आप, कई बार हम देखा अपन बोलते हैं यार सरस्वती बैठ जाती है यार, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है? सरस्वती आके नहीं बैठती है आपकी जबान पे वो यूनिवर्स से आप उस टाइम इतना कनेक्ट कर जाते हो कि वो आपकी बोली हुई बात को यूनिवर्स रियल में कर देता है। रियलिटी में ये फैक्ट है, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुकी है चीजें, हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे है ना। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप 2 पेड़ रखिए अपने घर में। ये एक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रांस के एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। आप 2 पेड़ रखिए घर में, पौधे, और एक को पूरा दिन गाली देते रहिए, अलग अलग रूम में रखिए उनको। एक को पूरा दिन गाली देते रहो और एक को आप अच्छी अच्छी बातें करो एक पेड़ से। अगर आप उस पेड़ में पानी, और दोनों पेड़ों में पानी देते रहो टाइम टू टाइम, जो उनको चाहिए, खाद पानी सब कुछ देते रहो। लेकिन आप डेली एक पेड़ को गालियाँ दो और दूसरे पेड़ से अच्छी अच्छी बातें करो। आप देखना इन थोड़े से टाइम में वो जो जिस पेड़ को आप गालियाँ दे रहे थे ना, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि आप टेक केयर दोनों की बराबर कर रहे थे, सेम पानी दे रहे हो, सेम खाद डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और जो पेड़ था जिससे आप अच्छी बातें कर रहे हो, जिससे आप बढ़िया तरीके से ग्रीट कर रहे हो, वो पेड़ सर्वाइव करेगा अच्छे से। तो ये तो इट्स यूनिवर्सल फैक्ट, जो नेचर है वही भगवान है, और जो आप बोलते हो वही अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो 4 लोगों के बोलने से अपने आप का जो ओपिनियन है, जो अपनी सोच है, जो अपना इंटरेस्ट है ना, उसको लूज मत करो बिल्कुल भी यार। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है। अंडर प्रेशर कुछ भी काम मत करो। हम लोग रोबोट्स नहीं है, हम लोग मशीन्स नहीं है, बिल्कुल हम लोग इंसान क्यों हैं प्रसून? क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है। इसलिए कहते हैं कि खुश होकर काम करना चाहिए। जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ हनुमान जी का वास होता है, ये बात बोली जाती है बहुत ज्यादा। क्यों बोली जाती है? या भगवान का वास होता है, क्यों बोली जाती है? इसलिए बोली जाती है क्योंकि जब आप प्रसन्न होगे ना, तो आपके सब आसपास की सब चीजें, सराउंडिंग्स जो है ना, वो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, प्रॉब्लम तो सब जगह है, कोई भी आप काम करोगे ना उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। खैर, हम लोग किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे व्यूज हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी सेम सोचें या फिर आप इससे अग्री करें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, और कुछ इम्प्रूव कर पाते हैं अपनी लाइफ में तो और भी अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि यार देखो, डिप्रेस होके काम करोगे तब भी काम तो वही होना है जो आप करोगे। बिल्कुल सही। और खुश होके करोगे तो हो सकता है थोड़ा बेटर हो जाए। हाँ। तो क्यों ना बेटर काम किया जाए ना। डिप्रेस होके उस काम को क्यों बिगाड़े जब करना ही है। जाकिर भाई कहते हैं काम तो करना पड़ेगा भाई, आदमी बना दिया ना, काम तो करना पड़ेगा। सर्दी जुकाम बुखार बरसात कुछ भी हो भाई, काम करना पड़ेगा, आता जाता रहेगा, है ना, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो इसी बात पे हम बोल रहे हैं कि काम करो यार, लेकिन अपनी पसंद का करो, खुश होके करो, जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो काम करो। और इसी मैसेज के साथ कि जो इंटरेस्ट है वो करो, लोगों की चिंता मत करो, ज़माना क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उसको सोच के मत करो। 4 दिन बोलेंगे लोग, उसके बाद चुप हो जाएंगे। तुम अपने इंटरेस्ट का काम करो यार। 4 दिन लोग क्या बोलेंगे? 4 लोगों को उनका काम करने दो। 4 लोग काम बोलने का है, उनको बोलने दो। अपना काम काम करने का है, काम करो, काम करते रहो, बात खत्म। हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, 4 लोगों का तो काम है। हम क्यों सोच रहे हैं कि उनका क्या काम है? उनका काम बोलने का है यार। वो आपके किसी भी लेवल पे आप चले जाओ लाइफ में, अप्स में चले जाओ, डाउन्स में चले जाओ, वो तो बोलेंगे। सिंपल सी है। इसमें आपको कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है कि यार लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या। अरे सोचने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आपने सोच लिया कि यार वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, फिर अब आगे या उन्होंने सोच भी लिया, बोल भी दिया, अब आगे खाना छोड़ दोगे आप? जीना छोड़ दोगे आप? लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल यार।
यही चीज़ इंसान को रोक देती है कि यार सामने वाला क्या कहेगा। बिल्कुल इस चक्कर में बहुत सारे आइडियाज़ निकल लिए इस दुनिया से, बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपया निकल गया इस दुनिया से, वरना वो अपने आइडियाज़ पे काम कर लेते, अपनी सोच पे काम कर लेते तो शायद बहुत बड़े बड़े महान लोग जो जितने आज हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको देखने को मिलते, और ये दुनिया शायद कुछ और ही होती। तो अपने आइडियाज़ पे काम करो, अपनी सोच पे काम करो, लोगों की चिंता मत करो बिल्कुल भी। इसी सोच के साथ हम लोग आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आते रहिएगा डिकोडिंग ड्यूड्स पर।